के बारे में बात कर रही होती है। उसमें एक बंदा था जिससे वो इंटरव्यू करती है, उस बंदे का नाम है यहूदा ग्लिक, ठीक है? ये आप सर्च भी कर सकते हैं, GLIC उसका सरनेम है। वो उसके ऊपर काम कर रहा था थर्ड टेम्पल के ऊपर कि इसको हमने कैसे बनाना है। और तब से खैर मुझे पता लगा था, उससे पहले से ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया उसके ऊपर, सिर्फ़ प्रॉब्लम एक ये है कि उस जगह पे मस्जिद अक़सा है, जो मुसलमानों के यहाँ एक मुक़द्दस जगह है और थर्ड होली साइट है। एंड यहूदियों को सिर्फ़ प्रॉब्लम ये था कि यार इसको कराएँगे तो यार टर्मॉइल होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, लड़ाई हो सकती है, इतनी ज़्यादा हॉस्टाइल स्टेट्स हैं हमारे इर्द-गिर्द। एक लिहाज़ से उन्होंने इन सब स्टेट्स को न्यूट्रलाइज़ कर तो लिया। अच्छा, उनका टेम्पल बनाने में ना एक रुकावट और थी। एक तो मुसलमानों का मस्जिद अक़सा, लेकिन दूसरी रुकावट ये थी उनके यहाँ कि उस टेम्पल को बनाने के लिए उनको प्योर प्रीस्ट्स चाहिए, प्योर रैबाइज़ चाहिए। और वो प्योरिटी जो है वो मिल सकती है उनको रेड हाइफ़र के थ्रू। अच्छा, वो इम्प्योरिटी क्या है? इम्प्योरिटी उनके यहाँ, उनकी ट्रेडिशन में इम्प्योरिटी ये है कि अगर वो किसी डेड बॉडी को हाथ लगा लें या किसी और इंसान को हाथ लगा लें जिसने डेड बॉडी को हाथ लगाया होगा, तो वो एक सेंस ऑफ स्पिरिचुअल इम्प्योरिटी के अंदर होते हैं। और ज़ाहिर है हर किसी ने, आपने किसी से मुसाफ़ा किया होगा, उसने किसी ने गुस्ल दिलवाया होगा डेड बॉडी को, तो एवरीवन इज़ कंसिडर्ड कि दे आर इम्प्योर उस लिहाज से। इम्प्योर टू बिल्ड द टेम्पल या टू एंटर द टेम्पल। तो उसको प्यूरिफ़ाई करने के लिए उनको एक रेड हाइफ़र चाहिए, जिसको वो ज़िबा करेंगे, उसको क्रीमेट करेंगे, उसकी एशेज़ को पानी में मिला के उससे जब नहाएँगे, तो वो फिर प्यूरिफ़ाई हो जाते हैं, फिर वो टेम्पल एंटर कर सकते हैं। तो ये रेड हाइफ़र ढूँढ रहे थे और ये रेड हाइफ़र काफ़ी रेयर है बिकॉज़ इसके ऊपर एक बाल भी जो है वो रेड के अलावा नहीं होना चाहिए। प्योर रेड होना चाहिए ये काफ जो है। तो ये बहुत रेयर है और ये बड़े अरसे से ढूँढ रहे थे। टेक्सास से मिला। हाँ, लास्ट ईयर इनको टेक्सास से 5 मिले हैं। और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट इवेंट है इज़राइलीज़ के लिए। या सर्च भी कर सकते हैं, ये सारी फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, फैक्ट्स में अपनी बात। जी। ये जो आपने 1 हेयर की कहा, ये 2 हेयर्स का नहीं, उन्होंने कहा देयर मस्ट बी नॉट मोर देन 2 हेयर्स, कोई इस तरह की? वल्लाह आलम, मुझे जहाँ तक पता है कि वो एक भी अगर उसके ऊपर बाल होगा ना अदर देन रेड, तो वो एक ब्लेमिश कंसिडर किया जाएगा और वो फिट नहीं है फॉर दैट सैक्रिफाइस। अब ये सारे इनकी सारी ये इनकी पूरी आगे ये इनकी सुपरस्टिशियस ट्रेडिशंस हैं, इसका अल्लाह ताला के दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इन्होंने अपने, जैसे क्रिश्चियंस ने अपने दीन को पेगनिज़्म के साथ मिक्स किया हुआ है, ऐसे ही यहूदियों ने भी किया हुआ है। बिल्कुल, उनके यहाँ भी ये प्रैक्टिसेस जो हैं, ये पेगनिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं। तो टेक्सास में इनको मिला पिछले साल 5 मिले, जिनमें से कहते हैं 3 या 4 जो हैं वो अभी सही सलामत हैं और उनके भी कंडीशन ये है कि उनकी 2 से 3 साल उम्र होनी चाहिए पासओवर पे। पासओवर एक यहूदियों के 2 यहाँ years and फेस्टिवल 1 है। day। हाँ, सो वो जब एज होगी तब वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो वो एज जो है अब आने को है बिल्कुल। बल्कि कहते हैं कि इसी साल के अंदर-अंदर उन्होंने वो सैक्रिफाइस करना होगा। तो ज़ाहिर है जब वो सैक्रिफाइस कर लेंगे, उनके प्रीस्ट प्यूरिफाई हो जाएँगे, तब वो जाएँगे टुवर्ड्स बिल्डिंग दी थर्ड टेम्पल। एंड ज़ाहिर है जब उन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है, वो कहीं और नहीं बना सकते, उसकी जगह मखसूस हरम है। के अंदर ही, हाँ, उस हरम के अंदर ही बनाना सैंक्चुअरी है, के अंदर ही उन्होंने उस बनाया। सैंक्चुरी के अंदर बनाना है, उस सैंक्चुरी के अंदर मस्जिद अक़सा भी है। तो अब वो मस्जिद अक़सा को ढाएँगे और वहाँ पे अपना टेम्पल बनाएँगे। अब उसके बाद क्या होता है, वो सब स्पेकुलेशन है। आप प्रोफेसीज़ को देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं ये होगा, नहीं होगा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और मैं कायल नहीं हूँ इस चीज़ का कि मैं इन चीज़ों पे स्पेकुलेट करूँ। एंड मैं ये भी कहूँ यहाँ पे, इवन जो हमारे लिए काबा, मस्जिद नबवी और जो मस्जिद अक़सा है, ये हमारी सेक्रेड जगह हैं। लेकिन इनमें से एक भी जगह की सेक्रेडनेस इतनी नहीं जितनी एक मुसलमान जान की सेक्रेडनेस है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 30 टू 35,000 पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको कत्ल किया गया है। सो मेरी कोई इतनी ज़्यादा होप नहीं है कि अगर वो मस्जिद अक़सा को गिराते भी हैं माअज़ल्लाह, कि मुसलमान कुछ करेंगे। मेरी कोई इतनी इतनी हाई होप्स और एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ऐसा कोई आर्मागेडन शुरू हो जाएगा, मुसलमान की गैरत जाग जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वल्लाहु ताला आलम।